नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हमारी जो मौजूदगी है अभी है बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपको भी और आपके दर्शकों को भी 76वें गणतंत्र की अनंत अशेष शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि प्रगति के पथ पे बढ़ता हुआ भारतवर्ष और विश्व गुरु की भूमिका में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व बंधुत्व के भाव से बढ़ते हुए सनातन संस्कृति हमारी आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े और राष्ट्र की युवा तरक्की करते हुए प्रगति के नए आयाम गढ़े। आज युवाओं को सबसे बड़ा संदेश क्या दीजिएगा? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करने की आवश्यकता है। हम उस गौरवशाली परंपरा से आते हैं जिसने विश्व को एकता, अखंडता, बंधुत्व और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक नवचेतना का संदेश दिया। और बीच में कुछ एक वर्षों के लिए जो विदेशी आक्रांताओं के कारण कहीं ना कहीं हम अपनी गौरवशाली अतीत को भूल रहे थे, तो हमें पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है अपने उस ऋग्वेदिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के की जो विरासत है, जो आयुर्वेद की विरासत है, जो शस्त्र और शास्त्र हमने दुनिया को सिखाया, उसको कहीं ना कहीं पुनर्एकीकरण की आवश्यकता है। युवाओं को बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। युवाओं को अपने सीमित पुस्तकों तक नहीं रहना चाहिए। उन सीमित पुस्तकों से बाहर निकलते हुए विभिन्न सेक्टर्स में उनको आगे बढ़ना चाहिए। मिसाइल इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ रहे हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी में भारत आज दुनिया को लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को, खास करके युवाओं को एहसास करना चाहिए कि विश्व को नई दिशा देने वाले हम बने। और बरसों तक भारतीय सूर्य जो दुनिया के आसमान पे चमचमा रहा था, जो कुछ दिन पहले तक कहीं ना कहीं जो बादलों में छुपा हुआ था, उसको हमेशा प्रकाशवान रहने की आवश्यकता और उसकी जिम्मेदारी जो है युवाओं के कंधों पे है। हमें एकता, अखंडता और बंधुत्व के भाव से भारतीय संविधान को सांस्कृतिक नवचेतना के शीर्ष पे पहुंचाना है। अच्छा, बार बार कहा जाता है कि संविधान बचाओ। आज ही के दिन संविधान भी लागू हुआ था, पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या कहिएगा, जो केंद्र में नेता प्रतिपक्ष हो या फिर बिहार राज्य के नेता प्रतिपक्ष हो, उनके लिए? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा हमारे अन्य नेतागण के नेतृत्व में जिस तरीके से संविधान की रचना होती है और संविधान में एकता, अखंडता, बंधुत्व की बात होती है, सबके सम्मान की बात होती है, उसको कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया। और उसके पीछे जो चमचों की जमात है इनकी, खास करके तेजस्वी यादव, लालू यादव जैसे जो लोग हैं, ये लोग क्षणिक सुख के लिए, सिर्फ अपने सत्ता सुख के लिए देश को कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भी इन चीजों से बचना चाहिए। राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए। पढ़े लिखे युवा अगर आएंगे तो मुझे लगता है कि वो चोरों का विकल्प साबित होंगे। और जो चोरी की मानसिकता लेकर के देश को खंडित करने के भाव रखते हैं, वैसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस देश पर जो भी आक्रमण हुए, उनको मैं बार बार कहता हूं कि सांस्कृतिक आक्रमण हुए। क्योंकि जब कोई कहीं पर भी आक्रमण करता है, लूट होती है, तो लूट के दौरान संसाधनों को लूटा जाता है, लेकिन हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया था। चाहे वो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कांग्रेस का सुरक्षा वाल्व सिद्धांत भी हमने पढ़ा ही है कि किस तरीके से कांग्रेस का गठन होता है। हालांकि आगे चलकर कांग्रेस में भी कुछ एक अच्छे नेता आते हैं, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस की जो लगाम है, वो जिस प्रकार की मानसिकता के लोगों के हाथ में रही, उसने हमेशा देश को विभाजन करने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया। अगर किसी देश की को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को मिटा दो। ये कहते हैं कि भारत सरकार उस समय एफिडेविट जारी करता है कि राम सेतु जो है वो प्राकृतिक है, राम सेतु को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने नहीं बनाया, ये ऐसा कहते थे। हमारा मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब हमारे संस्कारों, विचारों और जीवन शैली से कोई अगर व्यक्ति मिटा देगा, तो फिर तो हम हिंदू कैसे रहेंगे। हम भारत माँ को माँ कहते हैं, जमीन का टुकड़ा मानते हैं।
तो वैसे लोगों से कहीं ना कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव खास करके बिहार में उनकी तो परवरिश ही अपराधियों और गुंडों के बीच में हुई है, तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, अभी इतना अनंत सिंह के भी ऊपर जो गोलीबारी हुई वो भी जाकर सरेंडर कर दिए, फिर कानून व्यवस्था के ऊपर तेजस्वी यादव ही सवाल खड़ा कर दिए। देखिए मैं तो यही पूछूंगा कि अगर कोई सरेंडर नहीं करता, कहीं कोई आपराधिक घटना हो जाती है और उसके बाद कोई व्यक्ति जाकर के सरेंडर नहीं करता तो यही कहेंगे कि देखिए ये व्यक्ति बेलगाम है, वो व्यक्ति बेलगाम है। और उन्होंने तो उनको टिकट देने का काम किया था। एक जो परिस्थितियां निकल करके आई, एक महिला की रक्षा के लिए वो पहुंचे थे। तो मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव की परवरिश, जब वो छोटे बच्चे थे तो एक अपराधी के गोद से उतरते थे तो दूसरा अपराधी उनको गोद में ले लेता था कि लालू जी खुश रहेंगे। तो अपराधियों के गोद में उनका आधा जीवन बीत गया और वो बात करते हैं कि अपराध रोकेंगे। जो खुद ही अपराधियों के बीच पला बड़ा हो, जिसकी मानसिकता में अपराध हो, जिसके डीएनए में अपराध हो, तो वो अपराध की बात करेगा। अच्छा, नीतीश कुमार को भी बार-बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार है। एनडीए में वो सबसे अभी बड़े। देखिए प्रशांत किशोर वो धूर्त व्यक्ति हैं और राजनीति में ऐसे ही धूर्त लोग जो हैं जिनके कारण बरसों से राजनीति बदनाम रही, इसी कारण से सामान्य लोग जो हैं वो राजनीतिज्ञों का इज्जत करना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर अलग अलग राज्यों में जाकर के अलग अलग आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं। इनको लगता है कि बिहार के लोग मूर्ख हैं, बिहार के लोग नहीं समझेंगे। जब रोहिंग्या बचाओ आंदोलन चला रहे थे, रोहिंग्या मुसलमान बचाओ, तो इनको नहीं पता था कि बिहार में रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन होगा और बिहारियों को भी कहीं ना कहीं उसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। देश में जब बम विस्फोट होगा तो उसमें वही रोहिंग्या पकड़ा जाएगा, तो इनको नहीं पता था। ऐसे लोग सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, दे वो प्रिटेंड करते हैं कि वो अच्छी बात कर रहे हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो अंदर से होते नहीं हैं। कुटिल, धूर्त और धूर्तता पूर्वक बातें करना, यही उनकी मानसिकता है। स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं पढ़ाई की है तो जमीनी स्तर पे देखते हैं कि किस कास्ट लाइन का वोट कितना है, किस कास्ट लाइन का वोट कितना है, और अंदर खाने खुद की भी जाति पर राजनीति कर ही लेते हैं। वो खुद की जाति पर राजनीति करते हैं, ऐसा मैं कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा। और वो सिर्फ अपने जाति वर्ग के बीच में बैठ करके बताते हैं कि मैं फलना जाति का हूं, और दूसरे के बीच में जाकर के कहते हैं कि लोग जातिवाद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उनके स्वयं की जाति के जो लोग हैं उनको भी पता है कि ये धूर्त है, ये लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। और बिहार में एक तरफ अपराधियों का विकल्प नहीं है, खास करके ये जो आपराधिक मानसिकता की पार्टी जो है ना राजद, इसका विकल्प नहीं है अपराध के मामले में। तो ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी छवि को थोड़ा बेहतर बता के उनसे आगे निकलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि स्मार्ट चोर कौन है, कौन लोगों को झूठा भ्रम दे सकता है, कौन लोगों को भ्रम जाल में फंसा सकता है। हम लोग तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। जो व्यक्ति बहनों के लिए इतनी योजनाएं लेकर के आया, माताओं के लिए इतनी योजनाएं लेकर के आया, जिसके कारण माताएं बहनें सड़कों पर निकलना प्रारंभ कर दी, गुंडा राज समाप्त हो गया, अपराधियों का राज समाप्त हो गया, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हम लेकर के आए। उस व्यक्ति के बारे में अगर अपशब्द कहते हैं वो, और अपशब्द कहने के बाद भी जनता उनको बैठ के सुनती है, तो यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव है और इसमें तमाम तरह की तैयारियां हो रही है। इस खबर में इतना ही। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।